बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो हमारा है डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन। और देखेंगे कि आज हम इसमें कि ह्यूमन बॉडी में जो हम लोग फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह हज़म होती है, यानी किस तरह से वो डाइजेस्ट होती है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आवर सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स। ठीक है, ये जितने भी मालिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के मैंने नाम बताया आपको, ये सारे ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हमारी बॉडी में हर सेल को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और ये वाले जितने भी मालिक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी में क्या डायरेक्ट सेल्स के अंदर एंटर हो सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कहते हैं इसको, दीज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन टू एंटर सेल्स। ठीक है, ये सारे जो अमाइनो एसिड, मिनरल्स जो मैंने आपको बताए, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, ये इस सेल में एंटर होने के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन आवर इन्वायरमेंट। जो हमारे फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स वगैरह हैं, ये हमारे जो सेल के गिर्द इन्वायरमेंट उसमें रेयर होते हैं, कम होते हैं। Such substances are usually parts of large molecules like proteins, polysaccharides and lipids which cannot cross the membranes. ठीक है, अब जो ये सिंपल अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स हैं, ये हमें इस फॉर्म में नहीं मिलते, बल्कि ये हमारे किस फॉर्म में हमें मिलते हैं? ये मालिक्यूल्स, ये हमें प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड यानी स्टार्च, सेलुलोज, और उसके अलावा लिपिड्स जो कि लार्जर मालिक्यूल्स हैं, इस फॉर्म में होते हैं। और ये जो बड़े मालिक्यूल्स हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं हो सकते। जब इनको क्रॉस करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है हमें? देयर इज़ ए नीड टू कन्वर्टिंग सच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजेबल मालिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजेबल मालिक्यूल्स। ठीक है, ये जो बड़े मालिक्यूल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं हो सकते, और इनको सेल में एंटर होने के लिए किस में? स्मॉलर मालिक्यूल्स, स्मॉलर यानी इन मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होगी, जो हम फूड लेंगे उसकी ब्रेक डाउन होगी, और उसके अलावा डिफ्यूजेबल यानी सेल मेम्ब्रेन में से ये डिफ्यूज़ हो जाएं, उसमें पहले कन्वर्ट होंगे, दैट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, फिर ये ईज़िली हमारे मेम्ब्रेन में से, सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस हो सकते हैं। दिस इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये सारा प्रोसेस के जो प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स जो लार्जर मालिक्यूल्स हैं, इनको स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, और उसके बाद फिर ब्रेक डाउन होने के बाद डिफ्यूजेबल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे सेल में एंटर हो सकते हैं। और ये सब किसके थ्रू होता है? जो एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, यानी डाइजेशन के थ्रू ये हमारे सेल्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। आफ्टर डाइजेशन के बाद द डिफ्यूजेबल मालिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। यानी कि अब जो हमने फूड खाई, वो फूड जो है हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में जब वो डिफ्यूज़ हो गई, मीन्स कि पूरी डाइजेस्ट हो गई, हज़म हो गई, हज़म होने के बाद वो फूड जो है हमारे हर सेल को किस तरह मिलती है? वो क्या होती है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाएगी। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में एक ऐसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी के हर पार्ट, हर सेल के पास जाता है। ठीक है, तो ये वाली फूड जो है ब्लड में जाएगी, और ब्लड के थ्रू जो है फिर हमारी बॉडी के हर सेल को मिलेगी। हेयर दे आर एसिमिलेटेड टू गेट एनर्जी एंड टू सिंथेसाइज आवर ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फिर क्या होते हैं कि वे हमारी सेल्स में जाके वहाँ पे जमा होते हैं, मिक्सअप होते हैं, जहाँ पे ये हमारे सेल को एनर्जी देते हैं, और उसके अलावा ये फिर से एसिमिलेट, इकट्ठे होकर हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल अभी आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी में जब जाते हैं दोबारा से एसिमिलेट, सिंथेसाइज होकर किस तरह से अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके अलावा एट द सेम टाइम द इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड इज़ एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। उसी वक्त जो चीज़ हमारी बॉडी में, फूड हमारी बॉडी में हज़म हो गई, वो हमारी बॉडी में ब्लड के ज़रिए से हमारे सेल्स को पहुंच गई। इसके अलावा जो इनडाइजेस्टेबल है, यानी जो खुराक हमारी बॉडी में हज़म नहीं होती, वो क्या करती है? हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंड डेफिकेशन। ठीक है, डेफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो है हमारी बॉडी से ये जिस्म से खारिज हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, इनको अगर हम सादे अल्फाज में समझें, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। इसको समझने के लिए कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले डाइजेशन जो है, कौन कौन से प्रोसेस इसमें होते हैं, तो हम इसको देखते हैं। डाइजेशन में जो सबसे प्रोसेस पहला हम करते हैं उसको हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। जो खाना हम खा रहे हैं, जो फूड हम ले रहे
रहे हैं उसको हम कहेंगे इंजेशन। सेकंड हमारा पार्ट है जो फूड हमारे स्टमक में चली गई, हमारी बॉडी में चली गई, उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जो हमने लार्जर मालिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाए उसको सिंपलर मालिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। थर्ड स्टेप है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, यानी डिफिजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि जो हम लोगों ने फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गई उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये तमाम हमारी बॉडी के सेल्स में किसके थ्रू जाती हैं, ये ब्लड के थ्रू जाती है। तो ये ब्लड में और लिम्फ में, ये जो है लिम्फ भी जो है टिश्यू फ्लूइड है ब्लड की तरह, और ये हमारी ब्लड पूरे सिस्टम में होता है, तो ये उसमें डाइजेस्ट होगी और ये हमारे हर सेल को जो है फूड प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप है एसिमिलेशन, conversion or incorporation of absorbed simple food into complex substances constitute the body। वही बात कि पहले जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड ली उसकी ब्रेक डाउन हुई, ब्लड के थ्रू सेल के पास पहुंच गई। जब वो सिंपल मालिक्यूल सेल के पास गए दोबारा से वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है, लास्ट हमारे पास है डेफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। वो वाली खुराक जो हमारे जिस्म में हज़म नहीं होती, अनडाइजेस्टेबल है, एक्स्ट्रा है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो बेटा यहाँ पे एक और पॉइंट, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, कन्वर्जन ऑफ और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब सिंपल फूड एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी। यानी यहाँ पे एक एग्जांपल है, वी ईट मटन एंड डाइजेस्ट इट प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। हमने मटन खाया, गोश्त खाया, उसकी प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड में सिंपल में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी में चली गई। ठीक है, जब वो कह रहे हैं कि दोबारा से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसके लिए क्या होता है कि दीज अमाइनो एसिड्स आर यूज टू सिंथेसाइज ओवर प्रोटीन्स। यानी हमने प्रोटीन को पहले डाइजेस्ट किया, सिंपलर अमाइनो एसिड्स में लिए, वो अमाइनो एसिड हमारी जब बॉडी में गए फिर वो दोबारा अमाइनो एसिड्स मिलके उन्होंने हमारी बॉडी के प्रोटीन्स बनाए, यानी दोबारा से वो सिंथेसाइज हो गए। तो ये एसिमिलेशन, ये प्रोसेस हो गया कि सिंपल से दोबारा फिर हमारी वो बॉडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए जिसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी में किस तरह डाइजेशन होती है, हम फूड ले रहे हैं, उसको हज़म कर रहे हैं, ब्लड के ज़रिए से वो हमारी पूरी बॉडी को मिल रही है, फिर उसके बाद दोबारा से उसी से दोबारा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पूरी एक कैनाल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं। The digestive system of human consists of a long tube that extend from the mouth to the anus। यानी हमारे जो पूरे खुराक का एक सिस्टम है हमारे माउथ से लेके हमारी एनस तक ये एक्सटेंडेड है। अब अभी इसमें देखते हैं कि इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे, इस पूरे सिस्टम को। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। इट्स मेन सेक्शंस आर ऑरल कैविटी। सबसे पहले जो इसका पार्ट है, मेन हिस्सा है जो हमारा, वो ऑरल कैविटी, हमारे यानी हमारा माउथ, हमारी टंग, हमारे टीथ और हमारे पूरे जो पार्ट है इसको हम कहेंगे ऑरल कैविटी। ऑरल मीन माउथ, कैविटी मीन जो उसके पीछे स्पेस है। ऑरल कैविटी, फेरिंग्स, ऑरल कैविटी के बाद जो हमारी फेरिंग्स है उसके बाद इसोफिगस यानी खुराक की नाली, और स्टमक यानी हमारा मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी एंड बड़ी आंत। ठीक है, ये जो है हमारे ये पूरा एक जो सिस्टम है ये हमारे क्या बना रही है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल बना रही हैं। इन एडिशन देयर आर मैनी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल्स। यानी इन स्ट्रक्चर्स के अलावा और कुछ ग्लैंड्स भी शामिल होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स जो हैं सिक्रीशंस करते हैं जिससे हमारी फूड डाइजेस्ट होती है। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स। अब ये जो ग्लैंड्स हैं हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के, जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो 3 पेयर्स में हैं। कौन कौन से? एक है सलेवरी ग्लैंड्स, सेकंड अ पेंक्रियाज एंड अ लीवर। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशंस करते हैं और हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। We will go through the structure and function of the digestive system by assuming how a bite of the bread, roti taken with the some dish, यानी कोई भी सालन like mutton is digested, and how small molecules like amino acid, simple sugars, fatty acids, vitamins, salt and waters are provided to cell।
वो कहते हैं कि अब हम ये पूरा एक देखते हैं स्ट्रक्चर होम एंड एलिमेंट्री कैनाल का और उसका फंक्शन कि किस तरह से अगर हम एक रोटी का निवाला या ब्रेड कुछ हम ले रहे हैं किसी भी चीज़ के साथ, मटन किसी भी डिश के साथ, तो वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है और किस तरह से वो स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद, यानी अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट और वाटर, ये किस तरह से फिर हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स तक ये पहुँच रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी को फूड प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमने कहा कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट है। नंबर 1 हम इसको यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑरल कैविटी, यानी हमारा माउथ और ये कैविटी जो है, ठीक है। उसके बाद ये जो खुराक की नाली है इसको हम कहेंगे एसोफिगस, ठीक है। एसोफिगस से फूड कहाँ जा रही है, वो जा रही है स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद फिर आगे क्या है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, ये हमारे पास जो पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ये हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये जो हमने लास्ट पोर्शन पढ़ा था इनस, यहाँ से ये जो पूरा सिस्टम है हम इस पूरी ओरल कैविटी से इनस तक को हम क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं अपनी एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा हमने पढ़ा इसमें जो ग्लैंड्स हैं हमारे, एक सेलेवरी ग्लैंड्स, उसके अलावा पेंक्रियाज और ये जो लीवर है, ठीक है, ये सारे क्या कर रही हैं, ये जो हैं सिक्रीशंस कर रहे हैं जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ शामिल है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी जो है हम 1 बाय 1 अपने पूरे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं ऑरल कैविटी, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट होगा एसोफिगस, फेरिंग्स वगैरह, उससे नेक्स्ट स्टमक, इस तरह इंटेस्टाइन वगैरह। हम 1 बाय 1 इन पूरे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑरल कैविटी। ऑरल जैसे मैंने आपको बताया, माउथ एंड कैविटी बिहाइंड जो इसके पीछे स्पेस है उसको हम कहेंगे हमारा माउथ, और उसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है ऑरल कैविटी। इसका काम क्या है, सिलेक्शन, यानी हम फूड को सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्राइंडिंग टीथ के थ्रू हम उसको ग्राइंड कर रहे हैं, एंड पार्शल डाइजेशन, यानी उसकी हाफ जो पार्शल थोड़ी सी डाइजेशन होती है वो हमारे माउथ में ही हो जाती है। तो हम देखते हैं ऑरल कैविटी इज़ द स्पेस बिहाइंड माउथ, ठीक है, हमारे लिप्स और इसके पीछे जो हमारे पूरे टंग, टीथ और स्पेस है उसको हम कहेंगे ऑरल कैविटी, एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पूरे इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमारे पूरे डाइजेशन में ऑरल कैविटी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको हम 4 स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या काम है, फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ देम। सबसे पहले जो फूड को सेलेक्ट करना वो भी एक इसके हिस्सा है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं व्हेन फूड एंटर्स द ऑरल कैविटी, जब फूड ऑरल कैविटी में एंटर होती है, मींस कि हम अपने मुंह में एक निवाला रखते हैं, इट इज़ टेस्टेड एंड फेल्ट, तो उसका हमें टेस्ट भी पता चल जाता है, हमारी टंग के ऊपर जो टेस्ट वर्ड है, और फेल्ट यानी हमें महसूस भी हो जाती है कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरह की ये चीज़ है, ठीक है। ये हमारा ऑरल कैविटी का फंक्शन है कि हमें फूड को टेस्ट करने में और महसूस करने में हेल्पफुल है। इफ़ द टेस्ट ऑफ द मटन सजेस्टेड दैट इट इज़ ओल्ड, वी रिजेक्ट इट, यानी अगर हमने अपने मुंह में निवाला मटन का रखा और उसने हमारे माउथ ने हमें ये बताया कि ये ओल्ड है यानी पुराना है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इफ़ टीथ और टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, इसी तरह से अगर हमारे दांत या हमारी ज़बान को कोई सख्त चीज़ मिली, फील हुई, तो वो क्या होगा, वो भी हम उसको महसूस कर लेंगे। सच एज़ डर्ट, जैसा कि कोई अगर डर्ट है हमारे खाने में, वी आल्सो रिजेक्ट दैट बाइट, तो हम उस निवाले को भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। द सेंस ऑफ स्मेल, इसी तरह से सूंघना, एंड विजन, देखना, आल्सो हेल्प ऑरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, तो जो हमारे सेंसेस हैं यानी देखना और सूंघना, ये भी हमारी ऑरल कैविटी में फ़ूड को सेलेक्ट करने का एक पार्ट है, हमें मदद देते हैं, ठीक है। हमने ऑरल कैविटी को देखा कि हमारा जो माउथ है वो फूड को किस तरह सेलेक्ट कर रहा है। सेकंड फंक्शन क्या देख रहे हैं हमारा ऑरल कैविटी का, सेकंड फंक्शन ऑफ द ऑरल कैविटी इज़ द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ, ठीक है। जब हमने निवाला मुंह में रख लिया, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, अगर ये अच्छा है, इसमें कोई टेस्ट भी ठीक है, ये ओल्ड नहीं है, इसमें कोई डर्ट नहीं है, वो हमने सेलेक्ट कर ली फूड को। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा, बाय टीथ हम उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। इट इज़ नॉन एज च्यूइंग और द मेस्टिकेशन, ठीक है, निवाले को चबाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, च्यूइंग और मेस्टिकेशन।
दिस इज़ यूज़फुल बिकॉज एसोफिगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसीज। अब इसको चबाना ये क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि जो हमारी खुराक की नाली है एसोफिगस है वो सिर्फ स्मॉल पीसेस को ही पास कर सकती है, यानी खुराक की नाली में से छोटे पीस ही गुजर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा केस का फ़ायदा है, इंजाइम्स आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन अ लार्ज पीस ऑफ फूड। इंजाइम्स जो हैं वो भी लार्जर पीस जो होते हैं फूड के उसके ऊपर एक्ट नहीं करते, इसलिए स्मॉलर मालिक्यूल्स का स्मॉल पीस का होना ज़रूरी है जो कि हम मेस्टिकेशन के थ्रू कर रहे हैं। दे रिक्वायर स्मॉल पीसीज विथ लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक। इंजाइम्स को जो है स्मॉल पीसीज चाहिए ताकि वो उस पर अटैक करके उसको डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने देख लिया मेस्टिकेशन। थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन क्या है हमारे ओरल कैविटी का? द थर्ड एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी आर लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड रिस्पेक्टिवली। यानी थर्ड फंक्शन लुब्रिकेशन एंड फोर्थ वन केमिकल डाइजेशन। अब हम देखते हैं कि द च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट द 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। जो हमने देखा था जब हम फूड को चबा रहे हैं, फूड को हम मेस्टिकेट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं, हम लोग फील करते हैं कि हमारे माउथ में जो है कोई जैसे जूस रिलीज़ हो या कुछ ऐसा होता है जो हमारी फूड को क्या कर देती है, निवाले को सॉफ्ट कर देती हैं और वो हमें जो है मेस्टिकेट करने में ईजी होता है। अब वो जो सिक्रीशंस हैं, वो जूस हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वो हमारी 3 सैलिवरी ग्लैंड्स इंक्लूड होती हैं। वो ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? अंडर टंग, हमारी ज़बान के नीचे, बिहाइंड जॉज, हमारे जबड़ों के पीछे, एंड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर्स, हमारे कानों की फ्रंट वाले ईयर्स की फ्रंट साइड पे जो हैं ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? टू रिलीज़ आ जूस कॉल्ड सलाइवा इन ओरल कैविटी। वो जो है सलाइवा को रिलीज़ करते हैं हमारी ओरल कैविटी में। सलाइवा वो जो सलाइवा है वो क्या करते हैं? ऐड वाटर एंड म्यूकस टू द फूड विच एक्ट एज लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ द फूड थ्रू एसोफिगस। वो सलाइवा जो है पानी, म्यूकस हमारी फूड में, हमारे निवाले में ऐड करते हैं जिससे वो लुब्रिकेट हो जाता है और हमारी एसोफिगस में से ईज़िली पास हो जाता है। Saliva also contain an enzyme, salivary amylase, which help in the semi-digestion of the starch. Saliva के अंदर कौन से enzymes होते हैं जिसको हम कह रहे हैं salivary amylase, एक enzyme का नाम है जो कि हमारी starch को, जो हम starch ले रहे हैं उसको semi digest करने में helpful है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि किस तरह से लुब्रिकेट हो रहा है हमारा जो हमने फूड ली, वो किस तरह से जो जूस आ रहा है हमारी ओरल कैविटी में उसको सॉफ्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं और म्यूकस ऐड कर रहे हैं। म्यूकस जो है जिसको हम कह सकते हैं कि एक लेसदार चीज़ होती है जो कि हमारी फूड को सॉफ्ट करती है, उसको लुब्रिकेट कर दिया जो कि हमारी एसोफिगस में से, हमारी खुराक की नाली में से ईज़िली पास हो जाएगा। और उसके अलावा जो हमने कहा केमिकल डाइजेशन, यानी जो इंजाइम्स जो हैं वो उसके ऊपर किस तरह एक्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, जब निवाला चबाने के दौरान, लुब्रिकेशन एंड स्मॉल डाइजेशन, सेमी डाइजेशन, यानी वो लुब्रिकेट हो गया, सॉफ्ट हो गया और उसके साथ सेमी डाइजेशन यानी वो हाफ़ डाइजेस्ट भी हो गया। जो हमने फूड खा रहे हैं वो हमारे माउथ में ही सेमी डाइजेस्ट होगी, हाफ़ डाइजेस्ट हो गई है, हज़म हो गई। द पीस ऑफ फूड आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस। हम देखते हैं कि जब वो सेमी डाइजेस्ट हो गया, वो लुब्रिकेट हो गया, तो वो एक रोल बन जाता है। किस तरह टंग जो है उसको रोल कर देती है, एक छोटा सा स्लिप होने वाला गोल सा मैस बना देती है। हम जो निवाला हमारा है वो मैस बन गया जिसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, वो स्वेलो बोलस एंड पुश इनटू द एसोफिगस थ्रू फेरिंग्स। ओरल कैविटी में से फेरिंग से होते हुए वो बोलस जो है हमारे एसोफिगस यानी खुराक की नाली में चला जाता है, स्लिपरी होके लुब्रिकेशन की वजह से। ठीक है, तो हमने देखा ये यहाँ से एसोफिगस में से जाने के बाद ये फिर कहाँ चला जाता है? हमारे स्टमक में चला जाता है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें, तो अगर हम माउथ का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारी टंग है, ज़बान है। ज़बान के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, लाइक अगर आप अपनी ज़बान को, जिसको हम कहेंगे हमारी ओरल कैविटी की रूफ़ है, जो हमारी ऊपर छत होती है, ज़बान से ऊपर अगर हम टच करें, अपनी ज़बान को ऊपर ही टच करें स्टार्टिंग में, तो ये जो पैलेट नज़र आता है, जो रूफ़ ऑफ ओरल कैविटी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारी पूरी जो ओरल कैविटी के ऊपर जो छत है हमारी ज़बान की, ये वाली जगह, अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही अपनी ज़बान को यहाँ पे ऊपर टच करें तो ये हमें थोड़ा हार्ड फील होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, और अगर थोड़ा पीछे इस जगह पे टच करें तो ये हमें सॉफ्ट फील होता है, इसको हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट, यानी ये रूफ ऑफ ओरल कैविटी है।
ये टंग है, और टंग के बाद जो है ये एपिग्लोटिस, ट्रैकिया और ये इसोफिगस, यानी यहाँ से जो टंग से ये जो फूड है वो फिर यहाँ से इसोफिगस में जाएगी और यहाँ से फिर आगे स्टमक में। तो ये हमारा पूरा स्टेप्स ऑफ स्वेलिंग है, यानी हम फूड को किस तरह से अपने अंदर लेकर जाते हैं और उसको हज़म करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था डाइजेशन इन ह्यूमन। हमने देखी कि इंसान में किस तरह से हम खुराक खा रहे हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। अब हमने इसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑरल कैविटी को डिस्कस किया। ऑरल कैविटी में हमने 4 स्टेप्स पढ़े कि किस तरह से हम अपनी फूड को मुंह के अंदर क्या कर रहे हैं, मेस्टिकेट कर रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं, और उसको हम सेमी डाइजेस्ट करने के बाद किस तरह हम उसको स्टमक में भेज रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आ जाएगा। आपने इसको अच्छे से याद करना है एज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, और जो ऑरल कैविटी वाले हमने पॉइंट्स पढ़े इनको 4 स्टेप्स में ही हम लोगों ने इसको आपने याद करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।